अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्राफ्ट आइडियाज। आज हम आपको पेंटिंग बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले मैंने एक चार्ट ले लिया है और 4 पेपर की स्ट्रिप्स ले ली हैं। अगर आपके पास साइड टेप नहीं है अटैच करने के लिए तो आप ये 4 पेपर की स्ट्रिप्स काट के उनको यूज कर सकते हैं और उसको टेप की मदद से अटैच कर दें आप टेबल पे, ताकि आपकी पेंटिंग जो है वो बहुत अच्छी बने। इसी तरह से बाकी की 2 स्ट्रिप्स भी आपने अटैच कर लेनी है इस तरह। अब मैं यहाँ पे कलर यूज कर रही हूँ। 5 कलर मैं यूज कर रही हूँ, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल और रेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्लू कलर यूज किया है। जो बिगिनर्स हैं वो स्केल की मदद से करें तो उनकी पेंटिंग बहुत ही अच्छी बनेगी। अब मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ। इस तरह आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करना है इसको। अब मैं रेड कलर यूज कर रही हूँ। क्योंकि मैं स्केल के बगैर ही कंफर्ट फील कर रही थी तो इसलिए मैंने स्केल हटा दी है। अब इसके बाद मैंने पर्पल कलर यूज कर लिया है। इस तरह से पर्पल कलर यूज कर लेंगे। पर्पल कलर यूज करने के बाद मैंने फिर से ऑरेंज और रेड और ब्लू कलर थोड़ा सा यूज किया है ताकि मैं पेंटिंग को अच्छी तरह से मैनेज कर लूं। ये मैं अब फिर से ब्लू कलर यूज कर रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया। ब्लू कलर यूज करने के बाद मैं ग्रीन कलर यूज करूंगी बिल्कुल लास्ट में। ये अब मैं ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पेंटिंग के लिए कौन से ब्रशेस अच्छे होते हैं, कौन से ब्रशेस कौन से टाइम पे यूज करने चाहिए और कौन से कलर्स यूज करने चाहिए एक पेंटिंग में। इस तरह की अच्छी अच्छी टिप्स मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह। इसी तरह से ग्रीन कलर मैंने इतना ज्यादा यूज नहीं किया जैसे कि मैंने बाकी कलर यूज किए हैं। ग्रीन कलर को बिल्कुल मैंने लास्ट पे और थोड़ा सा मैंने यूज किया। अब मैं इन स्ट्रिप्स को रिमूव कर दूंगी। देखिए आपकी साइड बिल्कुल सेफ है। अब मैं ब्लैक कलर यूज करूंगी। जो बिगिनर्स हैं वो स्केल की मदद से ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर वैसे आप करेंगे तो आपके कलर्स आपस में इमर्ज भी हो सकते हैं। अब मैं साइडों पे ब्लैक कलर कर लूंगी इस तरह से। बाकी की साइडों पे भी आपने ऐसे ब्लैक कलर कर लेना है। ये देखिए मैंने सारी साइडों पे कलर कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक गत्ता लिया है बिल्कुल पेंटिंग की साइज का। अब मैं इस गत्ते पे ग्लू लगा लूंगी। ग्लू लगा के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें ताकि हमारी पेंटिंग अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। पेंटिंग लगाने के बाद उसको थोड़ा सा आपने टैप करना है इस तरह से। ये अब मैंने यहाँ पे 4 स्टिक्स ली हैं जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि न्यूज़पेपर से इनको कैसे बनाया जाता है। लगाने के बाद इनको मैं व्हाइट कलर कर लूंगी इस तरह। व्हाइट कलर करने के बाद मैंने उसको साइड पे रख दिया है। अब मैंने एक व्हाइट पेज ले लिया है यहाँ पे। उसके ऊपर मैं पेंसिल से कैलीग्राफी कर रही हूँ। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सुभान अल्लाह लिखा है। पेंसिल से लिखने का फायदा ये है कि जब आप उसके ऊपर पेन से लिखेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसी तरह से मैंने पेंसिल से लिख के अब मैं
उसके ऊपर पेन से लिख रही हूँ। आप चाहें तो पेंटिंग के ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये भी बहुत अच्छा है कि वो अलग पेज पे लिख लें, क्योंकि बार दफा ऐसे होता है कि पेंटिंग के ऊपर लिखने से पेंटिंग खराब हो जाती है। इस तरह से लिख के उसको हम कट कर लेंगे। ये मैंने इसको कट कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको पेंटिंग के ऊपर रख रही हूँ, फिर मैं इसको ग्लू से चिपका दूंगी। इस तरह की आप अच्छे कलर्स यूज करके और इनको मिक्स अप करके आप एक अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। ये मैंने लिख लिया, तो इसको मैंने अटैच कर लिया, इसके ऊपर मैंने इसको चिपका दिया। अब मैंने यहाँ पे एक डोरी ले लिया फेब्रल, उसको मैं ग्लू की मदद से अटैच कर रही हूँ यहाँ पे UHU की मदद से। ये देखिए हमारी पेंटिंग बिल्कुल रेडी है। ये देखिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।